एवरीवन, सो आज हम करेंगे टाइम एंड टेंस। सो टेंस के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के चार उपभेद होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर मोडाल वर्ब फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल या रेगुलर या रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। से मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। सामान्यतः टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली एक्सेट्रा, इन सबको इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ प्रिंसिपल तथा परमानेंट एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4, मैन इज मॉर्टल एक्सेट्रा। इस टेंस का प्रयोग पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, जैसे दिस पेन्स बिलोंग टू मी, आई हैव अ कार, रूल 4। इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, इमोशन तथा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, जैसे वी बिलीव इन गॉड, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग। नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक जैसे जो वर्ड्स होते हैं, इनको मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इन सारे वर्ब्स का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकता। यदि इनमें से कुछ वर्ब्स का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो उनका विशेष अर्थ होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम तथा सुनियोजित योजना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है, जैसे द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, शी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे एक्सेट्रा। इस तरह के वाक्यों में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन सब का प्रयोग होता है। सेंटेंस में सामान्यतः दो क्लॉजेस का प्रयोग होता है। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस से स्टार्ट होते हैं और इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है, जैसे इफ यू रन फास्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें रन जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, यानी सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें यू विल विन द रेस, इसमें विल आ रहा है तो इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है, और इसमें ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब रूल 7, हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे हेयर कम्स द बस, देयर गोज द वर्क। आंखों देखा हाल का प्रसारण रेडियो या टेलीविजन के द्वारा करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। रूल 9, ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ, कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स को जीवंत या ताजा बनाकर दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, इब्राहिम अपोजेस हिम विद अ लार्ज आर्मी, एट लास्ट राम किल्स रावण। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मोडाल वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल 1 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो, यानी कंटिन्यूइंग में हो, एंड एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे मुकेश इज कमिंग नाउ। इसमें कमिंग है, आईएनजी लग रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है जिसमें आईएनजी लगता है वो भी एक तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम इसको पहचान सकते हैं। और बाकी कमिंग फोर्थ फॉर्म हो गई मोडाल फोर्थ फॉर्म की, और इज, एम, आर का प्रयोग हो रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है, शुरू में सब्जेक्ट है और लास्ट में नाउ ऑब्जेक्ट है। सो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ।